नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच गया होगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं SKRU की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है लिपिक ग्रेड सेकंड, उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके अंदर आवाज अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। इस वजह से इस वीडियो सेशन में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं कि इसका न्यू सिलेबस है वो किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, किसी भी संस्था का जब कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसका पीछे का जो रिकॉर्ड होता है उसको चेक करना होता है। जैसे मैंने बहुत सारे जो SKRU का एग्जाम्स हुए हैं, जो इस विवेकानंद विश्वविद्यालय के जो एग्जाम्स हुए हैं, फिर चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो, लैब असिस्टेंट का हो या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर का हो, तो इन सब पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, जो सिलेबस डिक्लेयर किया गया है, उसके आधार पर मैं आपको इस वीडियो सेशन में संभावित सिलेबस बता दूंगा। ये समझ लीजिए 90% जो सिलेबस है वो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं वही रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को जो है शुरू कर सकते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा पैटर्न को लेकर भी थोड़ी बात करेंगे और तैयारी कैसे करें, कब तक इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर इस वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, जो बार बार कमेंट करते हैं कि सर इसका बैच जो है वो लॉन्च कर दीजिए, इसकी तैयारी शुरू करवा दीजिए, तो जो न्यू बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए। और मात्र ऑफर के तहत ये 799 रुपए में आपको मिल रहा है धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको लिपिक ग्रेड सेकंड की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट जो है आपको सिलेबस, सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज क्लासेस प्लस नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जी सिलेबस को लेकर। तो देखिए, सिलेबस को लेकर मैं यहां पर आपके सामने एक PDF ओपन कर रहा हूं। ये देखिए, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की ही जारी करी हुई है और इसके अंदर हमें बताया गया है कौन सी पोस्ट के लिए, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो LDC की, UDC की असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड काम ही करना होता है। उन सब के अंदर कौन सा काम होता है, डेस्क का काम करना होता है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये जो आपकी पोस्ट है, ये कंप्यूटर या डेस्क जॉब वाली कैटेगरी के अंदर आती है। अब इस कंप्यूटर असिस्टेंट जो प्रोग्रामर की पोस्ट है, इसके अंदर जो आपका सिलेबस दिया है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। उसके आधार पर जो है हम जो LDC का सिलेबस है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो सिलेबस दिया है इसके अंदर इन लोगों ने बताया कि लिखित परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 50% भाग 1 में है और 50% भाग 2 में है। चूंकि ये प्रोग्राम असिस्टेंट की पोस्ट है तो भाग ब जो इसमें दिया है वो पूरा प्रोग्राम असिस्टेंट का ही दिया हुआ है, लेकिन भाग ए जो दिया हुआ है वो कॉमन सिलेबस का आपको दिया गया है। तो यहां पर देखिए 100% 50-50 के 2 भाग बताए गए हैं, 2 घंटे का ये पेपर बताया गया। तो 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो 2 घंटे का आपका क्या होना है, पेपर होना है। लेकिन इसमें जो वेटेज है वो ज्यादा, प्रत्येक प्रश्न जो है ना वो 4 अंक का आपको दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग 1 अंक की इसके अंदर रखी गई है। तो यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आपसे टोटल 100 सवाल पूछे जा सकते हैं और 400 मार्क्स की जगह 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो सकता है और 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ये तो आपका सिंपली क्या रह सकता है, एग्जाम पैटर्न जो संभावित है। इसके बाद में मैं आगे बात करूं तो आगे देखिए ये वाला जो सिलेबस है ये आपका एकदम सेम रहने वाला है। इसके अंदर क्या क्या दिया है, देखिए पेपर 1 जो है ना वो सेम रहेगा, हर पोस्ट के लिए इनका पेपर 1 कॉमन है। देखिए इसमें दिया है रीजनिंग टेस्ट, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग पढ़ना है। न्यूमेरिकल एनालिटिक्स का मतलब एनालिसिस का मतलब है आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। 10th स्टैंडर्ड का बेसिक जितने भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो सारे पढ़ने हैं। जनरल नॉलेज यानी आपको जीके पढ़ना है। अब यहां पर एक सवाल ये है कि सर जीके कौन सा पढ़ना है, भाई जीके हम राजस्थान जीके पढ़े या इंडिया जीके पढ़े, कौन सा जीके हमें तैयार करना है, इसको लेकर बात करते हैं। पहले देखिए रीजनिंग के अंदर जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा सफिशिएंसी है, लॉजिकल रीजनिंग है, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है, फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, दोनों आपको पढ़ना है। जनरल नॉलेज भी दिया है, करंट अफेयर भी दिया है। रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान, देखो इंडिया और राजस्थान दोनों के संदर्भ में आपको क्या पढ़ना है, जीके और करंट अफेयर पढ़ना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि
इंडिया से करंट अफेयर आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी और बाकी जो जीके है वो राजस्थान का पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे 25 सवाल पूछे जाते हैं या 20 सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके अंदर 5 सवाल जो है वो आपके करंट अफेयर के रहते हैं, वो इंडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, और 15 सवाल राजस्थान जीके से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि ये आईसीआर के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो वैकेंसी है उसमें कोई भी राज्य का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये स्टेट वैकेंसी इसको नहीं मान सकते हैं। ये एक तरह से सेंटर के तहत ही आपकी वैकेंसी है, तो यूं नहीं कह सकते कि भी पूरा का पूरा राजस्थान जीके आएगा, नहीं। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, तीनों चीजें आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें आगे की और क्या आ सकता है, ये नीचे वाला आपको छोड़ देना है क्योंकि ये प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए है। आगे मैं बात करूं कि आगे और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर, तो यहां पर आपसे आगे जो है, एक तो आपको ध्यान रखना है हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये एलडीसी की लिपि की पोस्ट है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट तो पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी, चाहे सवाल आपसे 15 पूछे या 20 पूछे या 25 पूछे। तो हिंदी या इंग्लिश, एक तो ये आपको पढ़ना है। साथ में मैं बात करूं तो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर भी इसके सिलेबस के अंदर आपका रहने वाला है, बेसिक कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर जो आपका एग्जाम पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है वो ऐसे हो सकता है कि आपसे 20 सवाल रीजनिंग के, 20 मैथमेटिक्स के और 20 सवाल पूछ लेगा किसके, जीके के। तो इस प्रकार से ये 60 सवाल हो जाएंगे। उसके बाद में 20 सवाल हिंदी इंग्लिश के और 20 सवाल आपसे पूछ लेगा कंप्यूटर के। तो इस प्रकार से 100 सवाल, यानी 5 आपके टोटल सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम के अंदर, सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा संभावित सिलेबस है और 90% जो सिलेबस है वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है और जीके पे पढ़ना। जीके के अंदर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, देखो इंडिया जीके के अंदर आपको स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इंडिया जीके में स्टैटिक जीके के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके के बाद में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 1-2 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड पूछ ले और प्रमुख जो व्यक्तित्व है वहां से पूछ ले। बाकी राजस्थान का आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना, साथ में करंट अफेयर है, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर में आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार का आपका सिलेबस रहेगा। अच्छा, अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू टाइप की जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर मिले, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेशन को शेयर कर देना है अन्य साथियों के साथ में। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा था कि जो आपका बैच है वो शुरू हो चुका है, इसमें आपकी क्लासेस वगैरह सब कुछ है। आप अभी से इसमें शामिल होकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मात्र 799 में आपको ये कंप्लीट बैच मिल रहा है, दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको मिल रहा है। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप पे फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर जो है वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, 8094 14 25 84। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए। ये नंबर आप नोट कर लो। बैच से संबंधित पूछना हो, नोट से संबंधित पूछना हो, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और बैच आपको दोहरा क्लासेज एप्लीकेशन पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट में भी मिल जाएगा, और आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय जय राजस्थान, खम्मा गणी, राम राम सा।